इधर बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में घुसपैठियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं की तलाश में छापेमारी की जा रही है। लखनऊ के डालीबाग में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है लखनऊ में, जहां घुसपैठियों की शामत आने वाली है और सबसे अहम कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं की तलाश हो रही है। उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिन पर भी शक की सुई जाती है उनसे दस्तावेज मांगे जाते हैं। आधार कार्ड और संबंधित दस्तावेजों की जांच होती है और उसके बाद उन्हें क्लीन चिट मिलती है। तो ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि कोई भी घुसपैठिया अब उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आएगा। उसे उत्तर प्रदेश खाली करना होगा, उसके बाद देश खाली करना होगा, क्योंकि डालीबाग में पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज है। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, घुसपैठियों पर एक बड़ा एक्शन हो रहा है, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए एसआईआर के प्रथम फेज का जो अभियान है वो कल समाप्त होने वाला है 11 तारीख के। वैसे लखनऊ में जांच अभियान भी तेज हो गया है। मेरे साथ देखिए कुछ असम के नागरिक हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो असम के नागरिक हैं इनके हाथ में एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये बाकायदे असम से एनआरसी है, देखिए ना एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सब असमिया भाषा में सब लिखा हुआ है। इनका डिटेल देखिए, फीमेल 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 और मेल, ये इन लोगों का नाम है और पूरा वो डिटेल लिखा हुआ है। तो ये अपने घर का पूरा डिटेल लिए। यहाँ पर पुलिस आई थी, क्या पूछी आपसे? पुलिस वाले तो पहले भी आए थे, कह रहे तुम लोग कहा कि वो सब कागज अगर जमा करो। तो हम लोग एनआरसी, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड ये सब जमा किया। सब आप लोगों ने जमा कर दिया? जी, सत्यापन हो रहा है उस डॉक्यूमेंट्स का? जी। बिल्कुल। आपसे भी पुलिस पूछताछ की है? हाँ, पूछताछ किया है। तुम लोग का कागज पत्र सब आए। एनआरसी है आपके पास? हाँ, एनआरसी दिखाओ एनआरसी डॉक्यूमेंट्स। आप दिखाओ, आपके पास है एनआरसी डॉक्यूमेंट्स? मोबाइल में है। आपने भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए? पूरा दे दिया जी। अच्छा, आपका लड़का है, ये आपके पास भी है एनआरसी डॉक्यूमेंट्स है। और बड़ी बात, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये झुग्गी झोपड़ी है। इधर आइए, इधर आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप जल्दी आइए, इधर आइए, तेजी से आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है कि आप ये देखिए, यहाँ पर कुछ झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। आप देख रहे हैं ना, जब भी एक आंकड़ा निकला था, जब मेयर चेकिंग की थी, 160 जो कर्मचारी हैं नगर निगम के जो भाग गए, जो लौट के नहीं आए, आप देखिए उनकी झुग्गियों को यहाँ पर तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि कुछ झुग्गियों को तोड़ने का काम यहाँ पर बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। आप देखिए कितनी झुग्गियां यहाँ पर तोड़ दी गई हैं। जो लोग भाग के वापिस नहीं आए, जिनको ट्रेस कर लिया गया है कि हाँ ये अवैध हो सकते हैं, बांग्लादेशी हो सकते हैं, तो आप देखिए उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई भी की गई है। आप देखिए सारे झुग्गी झोपड़ियों को यहाँ पर तोड़ा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जो पुलिस एक्शन हुआ है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इनके देखिए कपड़े वपड़े देखिए किस तरह सब फैले हुए हैं। सारा चीज यहाँ पर, सारी झुग्गी झोपड़ियों लगा देखा जाए तो 50 की संख्या में यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया है पूरी तरह से। और ये जो कर्मचारी थे नगर निगम में भी काम करते थे और जल निगम में भी काम करते थे, सीवेज प्लांट के लिए काम करते थे, जो गोमती का पानी साफ करने का जो काम होता है उस मशीनरी में भी लगे हुए थे। आप देखिए यहाँ टेबल से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। ये बंधे पर पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा था, अवैध रूप से लोग रह रहे थे। ये आप देखिए एक एक करके यहाँ पर कम से कम देखा जाए तो 50 से 60 ऐसे यहाँ पर झोपड़ियों को, झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा गया है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग रहते थे। चूंकि अब लगातार एनआरसी डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर जो यूपी की जो पुलिस है वो सक्रिय हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर घुसपैठी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, सबकी जांच हो रही है और ये जांच बहुत तेज हो चुकी है। चूंकि एसआईआर का जो प्रथम चरण है वो समाप्त होने जा रहा है, और उसके बाद जो एसआईआर का सेकंड फेज चलेगा तो कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चरण होगा। ऐसे में लगातार पुलिस इनको ट्रेस करने में लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सारे झुग्गी झोपड़ियों को यहाँ तोड़ा जा रहा है और इनमें सैकड़ों लोग रहते थे। तो लखनऊ राजधानी में इस तरह का जो दृश्य है वो आने वाले समय में आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में देखने को मिल सकता है। तो विभिन्न जिलों में देखने को मिल सकता है, और यह आगाज है। खासकर घुसपैठियों की तलाश तेज हो गई है, उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, और जो भी दस्तावेज दिखा पाने में असमर्थ हैं, उनके पास नहीं है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। इधर बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में घुसपैठियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं की तलाश में छापेमारी की जा रही है। लखनऊ के डालीबाग में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है लखनऊ में, जहां घुसपैठियों की शामत आने वाली है और सबसे अहम कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं की तलाश हो रही है। उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिन पर भी शक की सुई जाती है उनसे दस्तावेज मांगे जाते हैं। आधार कार्ड और संबंधित दस्तावेजों की जांच होती है और उसके बाद उन्हें क्लीन चिट मिलती है। तो ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि कोई भी घुसपैठिया अब उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आएगा। उसे उत्तर प्रदेश खाली करना होगा, उसके बाद देश खाली करना होगा, क्योंकि डालीबाग में पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज है।
और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, घुसपैठियों पर एक बड़ा एक्शन हो रहा है, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए एसआईआर के प्रथम फेज का जो अभियान है वो कल समाप्त होने वाला है 11 तारीख के। वैसे लखनऊ में जांच अभियान भी तेज हो गया है। मेरे साथ देखिए कुछ असम के नागरिक हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो असम के नागरिक हैं इनके हाथ में एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये बाकायदे असम से एनआरसी है, देखिए ना एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सब असमिया भाषा में सब लिखा हुआ है। इनका डिटेल देखिए, फीमेल 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 और मेल, ये इन लोगों का नाम है और पूरा वो डिटेल लिखा हुआ है। तो ये अपने घर का पूरा डिटेल लिए। यहाँ पर पुलिस आई थी, क्या पूछी आपसे? पुलिस वाले तो पहले भी आए थे, कह रहे तुम लोग कहा कि वो जब सब कागज अगर जमा करो तो हम लोग एनआरसी, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड ये सब जमा किए। सब आप लोगों ने जमा कर दिया? जी, जमा। सत्यापन हो रहा है उस डॉक्यूमेंट्स का? जी। बिल्कुल। आपसे भी पुलिस पूछताछ की है? हाँ, पूछताछ किया है। बोलो तुम लोग का कागज पत्र सब आए। एनआरसी है आपके पास? हाँ, एनआरसी दिखाओ एनआरसी डॉक्यूमेंट्स। आप दिखाओ, आपके पास है एनआरसी डॉक्यूमेंट्स? मोबाइल में है। आपने भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए? पूरा दे दिया जी। अच्छा, आपका लड़का है, ये आपके पास भी है एनआरसी डॉक्यूमेंट्स है। और बड़ी बात, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये झुग्गी झोपड़ी है। इधर आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप जल्दी आइए, इधर आइए, तेजी से आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है कि आप ये देखिए, यहाँ पर कुछ झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। आप देख रहे हैं ना, जब एक आंकड़ा निकला था, जब मेयर चेकिंग की थी, 160 जो कर्मचारी हैं नगर निगम के जो भाग गए, जो लौट के नहीं आए, आप देखिए उनके झुग्गियों को यहाँ पर तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि कुछ झुग्गियों को तोड़ने का काम यहाँ पर बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। आप देखिए कितनी झुग्गियां यहाँ पर तोड़ दी गई हैं। जो लोग भाग के वापिस नहीं आए, जिनको ट्रेस कर लिया गया है कि हाँ ये अवैध हो सकते हैं, बांग्लादेशी हो सकते हैं, तो आप देखिए उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई भी की गई है। आप देखिए सारे झुग्गी झोपड़ियों को यहाँ पर तोड़ा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जो पुलिस एक्शन हुआ है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इनके देखिए कपड़े उपड़े देखिए किस तरह सब फैले हुए हैं। सारा चीज यहाँ पर, सारी झुग्गी झोपड़ियां लगा देखा जाए तो 50 की संख्या में यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया है पूरी तरह से। और ये जो कर्मचारी थे नगर निगम में भी काम करते थे और जल निगम में भी काम करते थे, सीवेज प्लांट के लिए काम करते थे, जो गोमती का पानी साफ करने का जो काम होता है उस मशीनरी में भी लगे हुए थे। आप देखिए यहाँ टेबल से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। ये बंधे पर पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा था, अवैध रूप से लोग रह रहे थे। ये आप देखिए एक एक करके यहाँ पर कम से कम देखा जाए तो 50 से 60 ऐसे यहाँ पर झोपड़ियों को, झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा गया है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग रहते थे। चूंकि अब लगातार एनआरसी डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर जो यूपी की जो पुलिस है वो सक्रिय हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर घुसपैठी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, सबकी जांच हो रही है। और ये जांच बहुत तेज हो चुकी है, चूंकि एसआईआर का जो प्रथम चरण है वो समाप्त होने जा रहा है। और उसके बाद जो एसआईआर का सेकंड फेज चलेगा तो कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चरण होगा। ऐसे में लगातार पुलिस इनको ट्रेस करने में लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सारे झुग्गी झोपड़ियों को यहाँ तोड़ा जा रहा है, और इनमें सैकड़ों लोग रहते थे। तो लखनऊ राजधानी में इस तरह का जो दृश्य है वो आने वाले समय में आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में देखने को मिल सकता है। तो विभिन्न जिलों में देखने को मिल सकता है, और यह आगाज है। खासकर घुसपैठियों की तलाश तेज हो गई है, उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, और जो भी दस्तावेज दिखा पाने में असमर्थ हैं, उनके पास नहीं है, तो फिर दिक्कत हो सकती है।